पुलिस मुकाबलों के हवाले से इतलात आती हैं कि जी पुलिस पार्टी बाल बाल बच गई और पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है कि तीफी भट्ट की मौत के बाद एक बहुत बड़ा डॉन फैसल शफकत भट्टी सीसीडी मुकाबले में मारा गया। कोई बंदा इतना मासूम तो नहीं होता कि इतनी दुश्मनदारियां लेके चल रहा हो या भी मुंह खा के पाकिस्तान आ जाए। हुआ ये कि अगर वो वीडियो ना बनाते, अब लाम वाला रिएक्शन तो सामने आना था, लेकिन वो सारी एफर्ट्स नाकाम हो गई। उसके आने के मेरा ख्याल है 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे तो उसका पुलिस मुकाबला हो गया। बात करेंगे, आज आगाज करेंगे। इस वक्त ज़बान ज़द आम है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ है कि तीफी भट्ट की मौत के बाद एक बहुत बड़ा डॉन फैसल शफकत भट्टी सीसीडी मुकाबले में मारा गया और फिर उसकी वीडियो भी मंजर आम पर आती है। एक जानिब तो आफ्ताब पुलरवान उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, बताते हैं कि ये क्या मामला हुआ, फिर एक खातून को साथ बिठाया जाता है और अभी यहाँ पर मामला रुका नहीं, जबकि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसकी तदफीन के बाद जो है उसके अहल खाना की जानिब से, उसके बेटे की जानिब से, उसके नेफ्यू की जानिब से बहुत से बयान सामने आ रहे हैं और वो इंटरव्यूज़ पर इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं कि हमारे बाप को, हमारे चचा को बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो उनको नाहक कत्ल किया गया, मारवा अदालत में कत्ल किया गया। तो जानना चाहूँगा ये कहानी क्या है, सीसीडी क्या ब्लो द बेल्ट जा रही है, ये प्लानिंग कैसे होती है, कहाँ पर ये सीसीडी मुकाबले जो हैं ये कहा जाता है कि अब ये करना है, और इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। अच्छा, वाकई जो आपने ये बात की है कि हम सब के लिए भी ये एक हैरानकुन बात थी कि सीसीडी का इस तरह आके भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ख़ुसूसन फैसल शफकत भट्टी के मामले पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई। मैं ना आपको बताऊं कि जिस वक्त ये सीसीडी का महकमे का आगाज़ हुआ, उन्होंने अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया, तो तमाम जो क्राइम से रिलेटेड लोग हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, बिल्कुल उन्हें बड़ी मुश्किल पेश आती थी कोई ऐसा खोज लगाने में कि बाज़ औक़ात ये भी मना कर दिया जाता था कि जो मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं उनकी इतला भी ना दी जाए, खामोशी के साथ। बिल्कुल यानी कि सीसीडी अपनी बहुत सारी कार्रवाइयों को पोशीदा रखती थी। ठीक है। कभी ऑफिशियली इन्होंने नहीं बताया था। अब हर रिपोर्टर अपने सोर्सेज के ज़रिए पता कराता था कि ये जो मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया ये कौन था, क्या था, इस पर कौन से मुकदमात थे, बिल्कुल ये कैसे गिरफ्तार हुआ। ये हर जो रिपोर्टर था वो अपने सोर्सेज के ज़रिए तो चीज़ें और बड़ी मुश्किल से था और मुश्किल भी होती थी, लेकिन ऑफिशियली आप कहना कि सीसीडी वाले अवॉइड करते थे मीडिया से। ये शुरू से एक पॉलिसी देखने में आई। बिल्कुल। इस दौरान क्या होता है कि एक ऑफिशियली प्रेस रिलीज इनकी जो है वो सामने आई, तो वो कब आई? जब ख्वाजा तारीफ अल-मरूफ तीफी भट्ट को एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। अच्छा, वो भी चूँकि जितने इन्होंने पुलिस मुकाबले किए थे उनमें एक सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला था। बिल्कुल। और चूँकि वो एक कोई जराइम पेशा शख्स नहीं था, वो एक दुश्मनदार था। तो उस वजह से मे भी इन्हें हो कि कोई रिएक्शन उनकी फैमिली की तरफ से सामने आएगा, जिस तरह उनके भाई स्टार्ट में ख्वाजा अजहर गुलशन के बड़े जारहाना बयानात सामने आने शुरू हुए। तो उस दौर में एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें पूरा वाक़या रहीम यार खान के हवाले से बताया गया कि किस तरह लाया जा रहा था, किस तरह बिल्कुल साथी आया और वो जो एक रूटीन है। उसके बाद फैसल शफकत भट्टी का मामला आया, वो कि उस सरगोदा डिवीजन से है। बिल्कुल। जिस वक्त ये वाक़या हुआ है तो मुझ समेत लाहौर के कई ऐसे साथी जिन्हें फैसल शफकत भट्टी का उससे पहले नहीं था पता, इतना ज़्यादा पता नहीं था। ठीक है। उनके मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद जब सारे अपने अपने तौर पे अपने सोर्सेज से मालूमात इकट्ठे करते थे, उससे कबल मैंने भी इतना कभी नाम नहीं सुनागा। अब सुनने में आता है कि वो बहुत बड़े डॉन थे या दुश्मनदारियाँ थी या बंदे मरवाए थे। अब सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो हुआ ये कि अगर वो वीडियो ना बनाते, जो एक बैंकॉक एयरपोर्ट से वीडियो बनाई गई, ठीक है, वो वीडियो पहले मंजर आम पर आ चुकी हुई थी। अब लाम वाला रिएक्शन तो सामने आना था, लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखें कि मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाता हूँ कि जिस वक्त हम लोग भी क्राइम रिपोर्टिंग बाकायदा किया करते थे। जी। अगर मेरे से एक दफ़ा खबर लग गई एक शख्स की गिरफ्तारी, ठीक है, तो मुझे एक मुतलका पुलिस ऑफिसर की कॉल आ जाती है। ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि ये यार खबर नहीं थी अभी लगानी। मैंने कहा क्यों? कहते अभी हमने काफ़ी सारे मामलात की अभी तफ्तीश करनी थी, तो हमारी तफ्तीश डिस्टर्ब हो जाएगी इससे। ठीक है। लेकिन खबर लगी थी तब भी प्रिंट मीडिया का दौर था। अब हुआ ये कि जब मैंने थोड़ा सा
इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया मामले को, तो पता ये लगा कि उस शख्स को इन्होंने मुबैना पुलिस मुकाबले में पार करना था। हमारे खबर लगने की वजह से उसका मुबैना पुलिस मुकाबला रुक गया। ठीक है, यानी कि इतना एक प्रेशर होता था एक प्रिंट मीडिया की छोटी सी लगी खबर का भी। ठीक है। अब जो हालात चल रहे हैं, जो सीसीडी ने पॉलिसी इख्तियार की है, उसमें तो ये साफ बात नज़र आ रही है कि उसको ना मीडिया का प्रेशर है, ना सोशल मीडिया का प्रेशर है। इवन के जो शख्स अदालतों से अपनी प्रोटेक्टेड बेल करा के आ रहा है, इसका मतलब है कि सीसीडी अदालतों का भी कोई वजन नहीं ले रही। बिल्कुल नज़र ऐसे। तो ये आ रहा है ना हाँ बिल्कुल ऐसे। कि अगर उसका वीडियो बनाने का मकसद क्या था, जाहिर है जब उसने अपनी सारी यहाँ पे मामलात को क्लियर किया था, सेटिंग की हुई थी मुद्दइयों के साथ भी, और अपने सारे, कोई बंदा इतना मासूम तो नहीं होता जो इतनी दुश्मनदारियाँ लेके चल रहा हो तो अभी मुंह उठा के पाकिस्तान आ जाए। उसको यकीन दहानियाँ होंगी, उसको तसल्ली होगी कि मैं जाऊंगा तो मैं सेफ़ हूँ, और उसने फिर वीडियो भी इसलिए बनाई कि ताकि अदारों के भी नज़र में आ जाएंगी, मीडिया की नज़र में भी आ जाएंगी, तो मेरे साथ कोई ऐसा मावराए अदालत मामला नहीं किया जाएगा। लेकिन वो सारी एफर्ट्स नाकाम हो गई कि जिस वक्त उसके आने के मेरा ख्याल है 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे तो उसका पुलिस मुकाबला हो गया। इससे कुछ अर्सा पहले हाफजाबाद में भी अभी एक डॉन था, अदनान उर्फ दानू या दानी नाम था, जिसको पेशावर से उन्होंने गिरफ्तार किया था। ठीक है। उसका भी यही सिलसिला हुआ था। तो मकसद कहने का है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं इस हवाले से कि जो मावराए अदालत मामलात हो रहे हैं, जो मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं, इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन्होंने भी इस पर शोर मचाया है। ठीक है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आपने पढ़ी होगी हाल ही में, उसके जवाब में सीसीडी के भी एक प्रेस रिलीज तब आई उनके जवाब में, ठीक है, कि जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि उसमें बताया कि भाई हम तो अपनी हिफाजत में, अपने दिफा में फायरिंग करते हैं, अपने बचाव में और कोई ना कोई चला जाता है, यानी कि वो कोई तसल्ली बख्श कोई मुझे जवाब नज़र नहीं आया। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर मैं सवाल करना चाहूँगा कि जब ये पुलिस मुकाबला स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, करने से पहले जिसको वो कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है पुलिस एहलकार को मुबैना तौर पर, और बाद में उसको कहा जाता है कि वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल वो एडमिट हो चुका है, तो उसको कैसे मनाया जाता है, क्या कहानी है, इसके ऊपर रोशनी डाल दें। देखिए, ये बात नहीं कि तमाम पुलिस मुकाबले जो होते हैं वो सब जाली है। ठीक है। ठीक भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, और जब भी कोई ठीक पुलिस मुकाबला हुआ उसमें नुकसान ज़्यादा पुलिस का ही हुआ है। बिल्कुल। कई थानेदार अफसर भी शहीद हुए हैं, थानेदार भी शहीद हुए हैं, उसमें एहलकार भी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। काफ़ी ख़तरनाक लोगों से वास्ता दो बदू लड़ाई हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि तमाम मुकाबले जो किए जाते हैं वो सब के सब जैली होते हैं। जी जी। और उसमें ज़ख्मी भी होते हैं, जिन्हें आप गाजी कहते हैं। इसमें बड़ी बड़ी ऐसे भी हमारे अफसरान हैं पुलिस के जिनकी खासी कुर्बानी है। बिल्कुल। ठीक है। अभी भी महकमे में कई गाजी मौजूद हैं कि जिन्होंने बहुत बहुत तशद्दुद का सामना भी किया। बिल्कुल। और ज़िंदगी मौत से लड़े और फिर दोबारा अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी। वरना एक ऐसी कंडीशन में चले गए थे कि बचने के इम्कानात भी बहुत कम होते थे। जहाँ तक रहा जब ये मुबैना पुलिस मुकाबलों में, ये लोग ना असल में अपना मजाक खुद उड़ाते। ठीक है। मैंने एक दफ़ा आपको शायद पहले भी जिक्र किया हो कि एक बड़े अब रिटायर हो गए हैं पुलिस ऑफिसर थे, तो जब पुलिस मुकाबला हुआ तो मैं स्पॉट पे पहुंच गया। सोर्सेज की रिपोर्ट थी कि वहाँ पे वो काम कर रहे हैं ये लोग। मैं सुबह का टाइम था, हरबंसपुरा का इलाका होता था, वीराने होते थे तब, पूरे ठेले वहाँ पे बने होने करते हैं, तो इतनी आबादी नहीं थी उस साइड पे। हरबंसपुरे से आगे आप चलो वाली साइड पर जाए। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उस पुलिस ऑफिसर की ना लेफ़्ट साइड वाली जो पॉकेट थी ना ये फटी गई थी। ठीक है। तो मुझे जब मैं पहुंचा तो पहले वो इस बात पे हैरान हुआ कि तुझे किस तरह पता लग गया, तो सुबह यहाँ पहुंच गया। दूसरा उसका मुझे कहता है कि मुड़ बहुत मुश्किल ना बचे यहाँ से। तो बोला जैसा था, अब रिटायर हो गए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ऑन ड्यूटी होते तो मैं नाम जरूर ले लेता। ठीक है। मुड़ बहुत मुश्किल ना मैं बची हूँ। मैं किया वो जेब उसकी फटी हुई थी, तो मेरी ना पुलिस मुकाबले में मेरी जेब फट गई। ठीक है। तो हमने तस्वीर बनाई, फोटोग्राफर साथ था। कुछ अर्सा बाद फिर वो उस वक्त एक बहुत एक्टिव टीम होती थी, एसएसपी जो CIA रह चुके हैं उमर विरक, उनकी टीम का
सारा वो हिस्सा होते थे। उस दौर में भी बहुत सारे पुलिस मुकाबले होते थे। तो वो दोबारा पुलिस मुकाबला हो गया। वो मुझे फिर कोई इत्तला आ गई सोर्स के ज़रिए, मैं और मेरा फ़ोटोग्राफ़र हम फिर स्पॉट पे पहुंच गए। तो फिर वो जेब फटी हुई थी। ठीक है। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा जनाब इस दफ़ा आपने दूसरी जेब को ना फाड़ लेना था, ये पिछले पुलिस मुकाबले में यही फटी हुई थी। तो वो बड़ा कच्चा हुआ इस बात पे। तो मकसद कहने का है, अब पुलिस मुकाबला हो तो उसमें आपकी पॉकेट फटेगी। पॉकेट तो तब फटती है ना कि आपकी दू बदू कोई हाथों के साथ लड़ाई हो रही हो। तो चीज़ ये है कि जो लोग उसमें ज़ख्मी भी होते हैं, हो जाते हैं, ये कोई बात नहीं, इसमें भी हुए हैं लेकिन वो आफ्ताब अच्छा उल्ला फिर ने बताया। अगला जो बात थी कि ये मजाक कहाँ से बनता है कि अक्सर प्रेस रिलीज इनकी पुलिस मुकाबलों के हवाले से इतलात आती हैं कि जी पुलिस पार्टी बार बार बाल बाल बच गई और पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। वो अपनी सरकारी गाड़ी को खुद ही फायर फून मार के एक आध तो वो शो कर देते हैं कि जी नुकसान पहुंचा। ये चीज़ें अब ढकी छुपी नहीं है, बाशऊर लोग हैं, मीडिया बहुत फास्ट है। वो अलग बात है, मीडिया का प्रेशर नहीं लेते ये लोग, लेकिन मीडिया बहुत फास्ट है। अब आप उन लोगों को सिर्फ नई मीडिया का हिस्सा कह सकते हैं कि जो बाज़ाब्ता मीडिया में जॉब्स कर रहे हैं या मीडिया के दायरे चला रहे हैं। मेरे नज़दीक तो हर वो बंदा अब मीडिया का हिस्सा है कि जिसके हाथ में एक कैमरे वाला मोबाइल है।